वजीर तालीम पंजाब ने अपने बेटे को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा कर सरकारी स्कूलों में तालीम के सुनहरी दौर का आगाज कर दिया। So my son Rana Yusuf is the first enrolled student। हम पब्लिक सेक्टर के इदारों पे लोगों का ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल पर एक खबर गर्दिश करती नज़र आ रही है कि मिनिस्टर एजुकेशन पंजाब उन्होंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मेरे साथ राना सिकंदर अयाज साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं पंजाब के अंदर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करके अपने बच्चे को एडमिशन करवाया है या सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चों के लिए। सर मैं तो ये कहूँगा कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ उस ट्रस्ट को रीपे करने के लिए जो पंजाब के लोगों ने हमारे पे किया। और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही थी, एंड दैट वाज दैट अपने सरकारी स्कूलों के मैयार को इस लेवल पे ले जाना कि अपने बच्चों को भी वहाँ दाखिल करा सके। और मैंने अपने बेटे यूसुफ को हमारे अर्ली ईयर्स का इदारा है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 1988 में वो इस्टेब्लिश किया था, बट अब उसे हमने अर्ली ईयर्स का इंस्टीट्यूट बनाया है चाइना चौक पे। सो माय सन राना यूसुफ इज़ द फर्स्ट एनरोल्ड स्टूडेंट। हम पब्लिक सेक्टर के इदारों पे लोगों का ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं। और मैं भी 1-1.5 साल सरकारी स्कूल में पढ़ा, मेरे वालिद साहब वहाँ से पढ़े हुए हैं, और इस मुल्क की अशराफिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, इस मुल्क की एलीट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन का कंपोनेंट पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में भी है। सर, आपको क्या लगता है अभी तक इतने थोड़े से अरसे के अंदर आपने पंजाब के अंदर एजुकेशन सिस्टम को इतना डेवलप कर लिया कि अब मिनिस्टर से लेके बाकी जो लोग हैं एलीट क्लास के, वो भी सरकारी स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं? सर मैं सजेस्ट उन्हें यही करूँगा, बट ये कहना कि मैंने 1 साल में 77 साल के मसले हल कर दिए तो बिल्कुल नहीं किए, बट उस ट्रैक पे हम ज़रूर चले गए। आज आप देखें कि सरकारी स्कूल्स में 77 साल बाद इनरोलमेंट कैंपेन जो है वो हमने अर्ली शुरू की ताकि हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अर्ली इनरोलमेंट इंसेंटिव्स मिल सकें। उसके साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने जो इदारे दिए 5700, उनकी इनरोलमेंट 2.25 लाख पे फंसी थी कई दहाइयों से, वो हमने जब नौजवानों को दिए पर चाइल्ड सब्सिडी के अगेंस्ट, वहाँ पे तालीम बिल्कुल फ्री है, किताबें बिल्कुल फ्री हैं, तो वहाँ पे इनरोलमेंट 4 लाख क्रॉस कर गई। चीफ मिनिस्टर का ये क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जो डिजर्विंग और मेरिटोरियस बच्चे हैं, जब उन्हें आप सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, मुकम्मल रिसोर्सेज देते हैं, तो वो एलीट के बच्चों से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। ये बताइएगा, आपके नाकदीन सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं, मतलब इस तरह की पोस्टेड लगा रहे हैं कि राना साहब जस्ट सोशल मीडिया की प्रेजेंस हासिल करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस बात में कितनी सदाकत? एज फार एज दे आर टॉकिंग अबाउट मी, दैट मीन्स दैट आवर पॉलिसीज आर करेक्ट। और उन्हें यही पैगाम देना चाहूँगा कि आएँ, तनकीद करने की बजाय मेरे बेटे के साथ अपने बेटे को भी उसी स्कूल में दाखिल कराएं। स्कूल के अंदर आपने अपने बेटे यूसुफ का एडमिशन करवाया, सारे स्कूल्स की इस तरह आपने वो प्रेजेंस बनाई है या सिर्फ उस जो है ना स्कूल की इतनी ज़बरदस्त बनाई उन्होंने? सर मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा, आप जाएं हमारे, अगर हम लाहौर में हम खड़े हुए भी बात कर रहे हैं, हमारे कनेड हाई स्कूल फॉर गर्ल्स जाएं। अगर आप जाना चाहते हैं, हमने जुनून एकेडमी के साथ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का पायलट किया, वहाँ पे जाएं कि उस स्कूल के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो वो जो तनकीद करने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी शुरू करा देते स्कूल्स के अंदर। बैकवर्ड इलाकों में चले जाएँ, उकाड़ा के चले जाएँ, साहिवाल या बहावलपुर की बात करें, वहाँ पे जो स्कूल हैं वो बिल्कुल उनकी नाक़िस हालत हो चुकी है, उन पर भी आप लोग काम कर रहे हैं? सिर्फ आपने बहुत अच्छा किया। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उकाड़ा की एक बच्ची ने 53D का, गालिबन उस गांव का नाम है, जहाँ पे तादाद 100 से नीचे थी, अकेली बेटी एक गरीब आदमी की उस तादाद को 450 पे ले गई। तो अगर वो 100 से 450 पे ले गई, सरकारी बच्चा हमें कॉस्ट कर रहा है 4000 में, उन्हें हम दे रहे हैं 1200 से 1500, तीसरा हिस्सा प्राइस में। तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तरह की मिसालें आप आएँ, मैं आपको पाकपतन के स्कूल्स दिखाता हूँ, ननकाना के वो स्कूल्स दिखाता हूँ जहाँ डिजिटल इंटरवेंशन शुरू हो गई है। फैमिली में से तो किसी ने बात की होगी, आपने अपने बच्चे को, या आपके बेटे ने तो कहा होगा आपने मुझे जो है सरकारी एडमिशन करवा दिया, खुद आप जो है HSN कॉलेज और इस तरह की लीड क्लास में पढ़े हैं, तो शिकवा तो किया होगा? सर ज़रूर रेजिस्टेंस आई, बट उन सबको मैंने ये समझाया कि ये दिस इज़ द राइट स्टेप। बहुत हो गया इसे निज़ाम को पट्टियाँ लगाते हुए, इंजेक्शन लगाते हुए, इसे हमें टर्न अराउंड करना है और उसके लिए बड़े फ़ैसले करने पड़ते हैं। और अगर मेरे बेटे को वहाँ इनरोल करने से तालीम का मेयार उस स्कूल में बेहतर हो रहा है, पंजाब में बेहतर हो रहा है, हमारे पूरे तालीम के निज़ाम के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने यूसुफ जैसे हज़ारों बेटे जो हैं वो इस निज़ाम की स्ट्रेंथनिंग पे
अपने रिश्तेदारों को भी ये मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने अपने भाई और बहनों को भी ये रिक्वेस्ट की है, अपने फ्रेंड्स को भी। और आपको खुशी होगी कि मेरे 3 फ्रेंड्स ने मुझे देखते हुए, अब मेरे एक कज़न ने मुझे देखते हुए उसी सरकारी मेयारी स्कूल के नारे पे अपने बच्चे पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में इनरोल कर दिए। कल मैं एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था कि गालिबन भक्कर के एक एईओ ने वॉक की, उकाड़ा का आपने जिक्र किया, वहाँ पे हमारी एक स्टार टीचर है राबिया बसरी, उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी कि वहाँ के एईओज़ ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में इनरोल कर दिए। तो चलें, एक पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हुआ है जिसे हम बिल्डअप कर रहे हैं और अगले 5 सालों में या अगले 4 सालों में स्केल अप करेंगे। हमने मिनिस्टर एजुकेशन पंजाब का इंटरव्यू किया और उसके दफ्तर के साथ ही बिल्कुल ये पायलट स्कूल लाहौर के अंदर वहदत रोड पर मौजूद है। हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं इस स्कूल को पंजाब गवर्नमेंट ने कितना जो है डेवलप किया है। एक सरकारी स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितने ग्राउंड्स हैं, इसको अगर किसी प्राइवेट कॉलेज के साथ या प्राइवेट स्कूल के साथ कंपेयर किया जाए तो इसमें कितना डिफरेंट होता है। ये इस वक्त मैं गेट में मौजूद हूँ। आइए आपको मैं सारा जो है ये स्कूल भी विज़िट करवाऊंगा और फ़िलहाल मैं आपको अंदर का जो ग्राउंड है इस स्कूल का जो तैयार करवाया गया वो मैं आपको करवाता हूँ विज़िट, कि क्या सूरत हाल है इसकी और क्या क्या चीज़ें जो है ये डेवलप की जा रही है स्कूल के अंदर। और हम बाकी भी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि पंजाब के अंदर जो है कितने ऐसे स्कूल हैं जिनके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, कितना जो है ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार किया गया है। अभी ये तैयार हो रहा है, इसकी डेवलपिंग जो है इसका अभी काम जारी है। मेन हाल है, इस हाल के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये हाल है और यही इसका हाल है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है डेवलप कर रही है इन सारी स्कूलों को। हमने आगे विज़िट किया कि मिनिस्टर साहब बड़ी बातें करते हैं कि वाकई ही ये स्कूलों को डेवलप कर रहे हैं या सिर्फ इनकी सोशल मीडिया पर सिर्फ बातें हैं। तो बाकी भी आपको दिखाते हैं क्या इनकी सूरत हाल है अभी।